बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है, सेल्स टैक्स के 10 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे और 10 में से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला उससे मिलता जुलता आपके पेपर में एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। आज हमने सेल्स टैक्स का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा और प्रॉपर इसको सॉल्व करूंगा। आपने अच्छे से इसको समझ लेना ताकि अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जी बुक की तरफ चलते हैं। मेरे नोट्स के मुताबिक जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है मिस्टर सलमान इज़ अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। जैसे ही हमने मैन्युफैक्चरर का लफ्ज़ देखा तो हमारे माइंड में है कि इसके अंदर 8B रूल अप्लाई होगा। 8B रूल हमें क्या कहता है कि 90% आपने आउटपुट टैक्स का लेना है जब आपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। ये आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। आगे ये चीज़ देख लें कि ये अगस्त का है। अगर अगस्त के अलावा किसी और मंथ का डाटा दिया हुआ, अगस्त से पहले वाले मंथ का यानी कि जुलाई का या सितंबर का, तो दोनों को हम इसके अंदर एंटरटेन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगस्त के डाटा को देखेंगे। पहली एंट्री में कह रहा है टैक्सेबल टर्नओवर टू रजिस्टर्ड पर्सन एट 15% डिस्काउंट। हमें पता चल गया कि रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स हम टर्नओवर करें तो ये हमारी 17% होता है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में 17% है, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली है, वो ये है डिस्काउंट इज़ नॉर्मल। अगर हमारे पास डिस्काउंट नॉर्मल हो या रूटीन बिजनेस प्रैक्टिस हो तो इसकी किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हो ना अदर देन नॉर्मल तो फिर आज इसकी एडजस्टमेंट होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब ये अगले क्वेश्चन में आएगा। 2 नंबर में कह रहा है सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल। आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल को एक सेल्स की है। मैंने आपको रूल्स की लिस्ट दी है, उसके अंदर ये चीज़ आती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा बेड कितने हैं। यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है लेस देन कंसिस्ट ऑफ लेस देन 50 बेड्स। अगर लेस देन 50 बेड्स है तो आपने 17% उसका लेना है। आगे है 3 नंबर सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, और इसके मोर देन 50 बेड्स हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर एग्जाम्प्ट कर देंगे। ये गौर से देखें, लेस देन 50% को 17% है, मोर देन 50% को एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अंदर जाके लिखेंगे। आगे लिखे सेल्स टू टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टेचुरी यूनिवर्सिटीज लेस देन 200 बेड्स। हमने पढ़ा था रूल के, अगर 200 बेड से कम हो तो 17% आपने चार्ज करना है। सेल्स टू टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टेचुरी यूनिवर्सिटीज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 200 बेड्स। अगर हमारे पास 200 बेड से ज़्यादा बेड होंगे तो हम इसको एग्जाम्प्ट सप्लाईज में जाके लिख देंगे। यहाँ तक का जो सा डाटा है ये हमें हमारा टैक्सेबल सप्लाईज बता देगा, और एग्जाम्प्ट सप्लाईज ये 2 हमें दी गई हैं, 3 हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज हैं। ये चीज़ भी, इसका ताल्लुक भी आपके आउटपुट के साथ ही है। लिखा हुआ है क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। इसको हम क्या करेंगे, आउटपुट में से जाके लेस कर देंगे। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से टैक्सेबल आउटपुट में से इसको लेस कर देना है। अगले का ताल्लुक आपके इनपुट के साथ है। लिखा हुआ है टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन से आप परचेज करें तो 17% होता है, लेकिन ब्रैकेट में एक नई चीज़ यहाँ पे बताई है जिसने सारे का सारा रूल चेंज कर दिया है। कह रहा है सेल्स टैक्स इज नॉट डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर। सप्लायर सेल्स टैक्स डिपॉजिट नहीं किया इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर उसने जमा नहीं करवाया। अगर ये लाइन आपको दिखी मिल जाए तो आपने इसको एग्जाम्प्ट कर देना। ठीक है, ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये लाइन ना लिखी गई होती तो आपने इसका 17% लेकर इनपुट टैक्स लायबिलिटी में लिख देना था। आगे लिखा है एग्जाम्प्टेड से परचेजेस। एग्जाम्प्टेड के आगे खुद इसलिए लिखा हुआ है तो ये आपकी एग्जाम्प्ट है। ये देखें ना, एग्जाम्प्ट लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ये एग्जाम्प्ट होगा। आगे लिखा है 9th नंबर के अंदर इम्पोर्टेड टैक्स गुड्स। हमने चीज़ें इंपोर्ट की हैं और चीज़ों के ऊपर हमारा टैक्स लगा है। कस्टम ड्यूटी जो हमारी वो 15% है। अब हम क्या करेंगे, 3 लाख का सबसे पहले 15% कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 लाख, इसी का 15% लेकर 3 लाख में प्लस कर देंगे, यानी कि 3 लाख प्लस 3 लाख का 15%, वो जो आएगा उस आंसर का फिर हम 17% यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। ये भी आपको मैं क्वेश्चन में सिखाता हूँ। आगे लिखा हुआ है मेरे पास सेल्स टैक्स पेड ऑन गैस बिल कंज्यूम इन द रेजिडेंशियल कॉलोनीज। रेजिडेंशियल कॉलोनीज मैंने आपको लिस्ट दी है, ये नॉट एडजस्टेड आएगा। ठीक है, नॉट एडजस्टेड, ये इसने एडजस्ट नहीं होना आपका। आगे लिखा सेल्स टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका रूल आपको पता ही है कि अगर आपके बिल के ऊपर प्रिंट हुआ है तो फिर आपने इसे इनपुट टैक्स के अंदर लिख देना, तो आप ये 40,000 को इनपुट टैक्स में लिख देंगे। आगे लिखा हुआ है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट परचेज इन जुलाई
2020। अभी मैंने आपको बताया कि हम अगस्त का बना रहे हैं, हम ये जुलाई का या सितंबर का डाटा कंसिडर नहीं करेंगे, इसका किसी किस्म का नो ट्रीटमेंट होगा, हम इसके ऊपर नो ट्रीटमेंट लिख देंगे, हम क्वेश्चन में ये लिखेंगे नहीं। इन शॉर्ट प्रीवियस मंथ क्रेडिट BF, अब यहाँ पे क्रेडिट का लफज आ गया तो हम इसको ऐड कर देंगे, अगर यहाँ डेबिट का लफज आता तो हम इसको लेस कर देते हैं अपने एंड वाले आंसर के अंदर से। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट करें सेल्स टैक्स लायबिलिटी, हम इसको सबसे पहले परफॉर्मा बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे परफॉर्मा पहले से ही ऑलरेडी तैयार कर लिया हुआ ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। तो सबसे पहले उसका सलेमान नाम था, NTN नंबर लिखना है, NIC लिखना है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त लिख देना आपने, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल, ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। या आपने इसी तरह से लाइंस लगा लेनी है, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रुपीज और यहाँ पे पर्टिकुलर। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट में 3 चीज़ें आती हैं आपके पास, टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाईज दूसरे नंबर पे आपके पास जो आती है वो आपकी आती है जीरो रेटेड, और तीसरे नंबर पे आपकी आती है एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, ये 2 ही हम बस लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज हमें यहाँ पे 3 दी गई हुई हैं, वो हम तीनों की तीनों यहाँ पे मेंशन करते हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी रहता हूँ। पहली तो उसने हमें ये दी हुई है कि टैक्सेबल टर्नओवर टू रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्सेबल टर्नओवर टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। और इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो 15% है डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट का यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको लिखें या नहीं लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमें 3 चीज़ें दी गई हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट, ये 50 लाख की। नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो हमें नेक्स्ट पेज से मिलेगी वो यहाँ पे लिखी है, इसके ऊपर मैंने 17% लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है, सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल। यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट वाले को, सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल। सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पे लिखा है लेस देन 50 बेड्स। लेस देन 50 बेड्स है हमारे पास। इसकी जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है 18 लाख की, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी 1,80,000 की दी हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन में किस जगह पे लिखी हुई है। तो ये हमारे पास लिखी हुई है, ये तो हमारे पास लिखी हुई है 1,50,000, सॉरी यहाँ पे आएगा 1,50,000, हम इसे 1,50,000 की यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हमारे पास जो तीसरी ये उसने दिया हुआ है, ये 17% इसका हमारे पास है 6 लाख जो हमने टीचिंग हॉस्पिटल को दिए। यहाँ पे अब लिखते हैं सप्लाईज टू टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटीज। ये हमारे पास आ गया, इसके अंदर लिखा हुआ है लेस देन 200 बेड्स, लेस देन 200 बेड्स, ठीक है। ये इसका रूल भी है साथ। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हम वो लिख देंगे। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हमें दी गई है वो है तकरीबन 6 लाख, ठीक है। अब हम इन तीनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। मैं इसको प्लस करता हूँ, प्लस करके यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ क्योंकि इसके अंदर से हमने लेस करना है अपना क्रेडिट नोट जो हमने इशू किया है, नहीं जिसका यहाँ पे मैंने टोटल कर लिया है। ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, 7, 5, 1, 2, 3, 4, ये मेरे पास आ गया। इसके अंदर से अब मैंने लेस कर देना है जो मेरे पास क्रेडिट नोट था, ये वाला क्रेडिट नोट इशू बाय टैक्सेबल सप्लाईज, लेस कर देंगे क्रेडिट नोट इशूड ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। ये इसकी वैल्यू हमारे पास थी 1 लाख। अब हमने इसके अंदर से 1 लाख को लेस कर दिया। जब हम लेस करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसके अंदर से आप 1 लाख माइनस कर दें तो वो आ जाएगा 5, 6, 5, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया।
ये आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखना है वो आपने लिख लेना है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हमें क्वेश्चन में दो है हमने दिए, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जिसके साथ आपने ई लिखा हुआ है। ये दोनों यहाँ पे मैं लिख लेने लगा हूँ। एक है सप्लाईज टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, मोर देन 50 बेड्स। ये मेरे पास आ गए। दूसरी वाली यहाँ पे है मेरे पास टू टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन 200 बेड्स। ये दोनों हमारे पास आ गए। अब दोनों की अमाउंट है, एक ही अमाउंट जो है वो हमारे पास है 1,50,000। दूसरे की अमाउंट हमें जो उसने दिया वो उसने दिया 250। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 लाख। ये 4 लाख और ये 56,50,000 इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,50,000। ये आ जाएगा। इसका हम नाम लिखेंगे टोटल टर्नओवर, या इसका दूसरा नाम होता है आउटपुट। इसके बाद जो हम चीज़ कैलकुलेट करनी होती है वो होता है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। क्या करना होता है? इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट हमने अब यहाँ पे नेक्स्ट करनी है। मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी आपको दी हुई है, गिवन है, जो मैंने आपको निशान लगवा दी है। एक तो हमारे पास ये वैल्यू है 2 लाख की, जो इसको हमने एग्जाम करना है। फिर आगे एग्जाम्प्टेड है, ये दोनों को हम एग्जाम कर देंगे। और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन इम्पोर्टेड की मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से करेंगे। और एंड पे चौथी नंबर पर हमारे पास सेल्स आएगा, यानी कि 11 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर और 8, 7, 8, 9, 11 ये हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। ये जो है इसका क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे चाहे तो आप क्रॉस भी लगा सकते हैं 10वें पे। यहाँ पे मैं फटाफट से लिखता हूँ। यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन से हमने लिखी हुई है सेल्स टैक्स इज नॉट डिपॉजिटेड। ये आगे हमारे वहीं पे लिखा हुआ है, वहीं से हमने देखे यहाँ पे इसको लिख लिया। ये है 2 लाख का। नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज परचेजेस। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया एग्जेम्प्टेड परचेजेस, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 लाख की। ये हमारे पास इधर ही रहेगा मामला, इसका आगे हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये दोनों चीज़ें एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बेसिकली है गुड्स इम्पोर्टेड। गुड्स इम्पोर्टेड 3 लाख की वैल्यू दी है। 3 लाख के अंदर प्लस मैंने अभी आपको बताया था कि 3 लाख, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करें 15% का, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर लें, यानी कि 3 लाख प्लस करें इसका 45,000 निकल आएगा कैलकुलेशन के बाद। इन दोनों को आप जमा कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 3,45,000। मल्टीप्लाई कर दें 17% के साथ, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे आगे लिख देना है। इसका जो आंसर है इसका ब्रैकेट का वो आपने यहाँ पे लिख देना। वो आंसर आएगा 5, 8 यानी कि 58,650। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट जो है हमारे पास है यहाँ पे हमने जो बिल्स के ऊपर पे कर दिया था वो हमने यहाँ पे इसको लिखना है। सेल्स टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ठीक है, वो प्रिंटेड भी है उसके ऊपर ना, ये यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ। ये प्रिंटेड वाला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू उसने हमें 40,000 दी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन से दिखा भी देता हूँ बुक पकड़ के। ये लें जी, ये मैंने आपको बताया था कि हमने 7, 8,
9 और 11 लिखना है। ये 11 का ही 40,000 आंसर लिखा हुआ है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, सिर्फ इन दोनों को। लोग बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको भी अंदर जमा कर लेते हैं, लेकिन ये अलहदा है। मैं यहाँ पे मोटी लाइन लगा देता हूँ इसके लिए, ये अलहदा है, उसका ताल्लुक ऊफ्स के साथ ऊपर तक ही है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। मैं मोटे से लिख लेता हूँ, मोटे मार्कर से। इसका जवाब आएगा 98650। ये मेरे पास इसका जवाब आ गया। ये वाला एक पोर्शन जो है मेरे क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में चलता हूँ दूसरी तरफ। यहाँ पे आके अब मुझे अप्रोचमेंट करनी है इनपुट टैक्स की। यहाँ से फटाफट लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा कैसे हो रहा है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनपुट टैक्स, ये आ गया। फटाफट से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब इसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक हमारे पास टैक्सेबल है और दूसरी हमारे पास एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे जीरो डेटेड आज नहीं दी हुई, टैक्सेबल सप्लाईज और दूसरी एग्जेम्प्टेड, ठीक है। दोनों की अमाउंट्स हमें पीछे क्वेश्चन से मिलेंगी। टैक्सेबल की ये है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5650123 यानी कि 56,50,000। और एग्जाम्प्टेड की ये वैल्यू हमारे पास ही है, ये देखिए एग्जाम्प्टेड की एडिंग हमने दी थी 4 लाख आ जाएगी इसकी, 4 लाख, ठीक है। ये मेरे पास आ गई। इसके ऊपर जो हमने लिखना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं टर्नओवर। यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको कंप्लीटली मेंशन कर देते हैं, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। ये हमारे पास यहाँ का आ गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वर्किंग करनी पड़ेंगी। इसका जवाब आएगा वर्किंग नंबर 1 से, इसका आंसर हमारे पास आएगा वर्किंग नंबर 2 से। अब मैं वो आपको बताता हूँ वो आप कैसे करेंगे। पहले इन दोनों का हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। टोटल वही आएगा जो हमने यहाँ पे इसका टोटल किया हुआ है, वो यहीं में मैं लिख देता हूँ 6050,123, 3 दफ़ा सिफर आ जाएगा। और इसका जो टोटल आना चाहिए वो हमारे पास आएगा ये वाला, ये देखिएगा ये वाला 98650। बेसिकली हमने इसको ही डिवाइड करना है, कितना पोर्शन इसके अंदर टैक्सेबल सप्लाईज का है और कितना एग्जाम्प्टेड सप्लाईज का है। इसके लिए हमें दो वर्किंग करनी पड़ेंगी। या नीचे मैं कर रहा हूँ वर्किंग नंबर 1, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनपुट टैक्स डिवाइड कर देंगे टोटल आउटपुट या टर्नओवर, जो भी आपने लिखना है। मैं आउटपुट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज के साथ। पहला ये फॉर्मूला। वर्किंग नंबर 2 के अंदर क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे इनपुट टैक्स डिवाइडिंग बाय टोटल टर्नओवर, या आउटपुट इसका दूसरा नाम है, मल्टीप्लाई कर देंगे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के साथ, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको मेंशन कर लें, याद कर लें। इनपुट टैक्स हमारे पास कितने हैं वो ये लिया हुआ है, ये इसका आंसर ये हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 98650, डिवाइड हमने इसको किसके ऊपर करना है, ये टोटल के ऊपर, ठीक है। टोटल हमारे पास है 6050, आगे फिर 3 दफ़ा 0। सेम यहाँ पे भी इसी तरह आएगा 6050,123, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मल्टीप्लाई यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज के साथ करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्प्टेड के साथ। टैक्सेबल की अमाउंट हमारे पास ये दी गई है 5650 और 3 दफ़ा 0, ये आ गया हमारे पास। ये वाली अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी और दूसरी यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख की, ठीक है। ये 4 लाख हमारे पास आ गया, 6 नहीं है, ये सारे 0 लिखे हुए हैं। इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 92,127, और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 6523। ये आपने देख लेना कैलकुलेट करके। अब ये वाले आंसर्स को यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 92127 जो वर्किंग नंबर 1 से है, इसका 6523 जो कि वर्किंग नंबर 2 से है। इसको यहाँ पे मैंने प्लॉटिंग कर दी है, ठीक है। ये मेरे पास टोटल आ चुका होगा, सही हो गया। अब हमने यहाँ पे बेसिकली लास्ट स्टेप है हमारे अब कैलकुलेशन का। अब हमने करना है सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सेल्स टैक्स
सेल्स टैक्स लायबिलिटी को हम कैलकुलेट करने लगे। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा जो आउटपुट है, ये आउटपुट है टैक्सेबल, ये वाली जो वैल्यू है उसका हम टैक्स निकालेंगे 17%। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन एट द रेट ऑफ 5680123 मल्टीप्लाई 17%। और ये सॉरी अमाउंट गलत हो गई, अमाउंट ये वाली लिखनी थी 5650, ये ज़रा ठीक कर लीजिएगा 5650। इसका अब हम रेट निकालेंगे। जब इसका रेट कैलकुलेट हम करेंगे तो वो एक दफ़ा मैं कर भी लेता हूँ, 565123 मल्टीप्लाई 17% वो, और यही हमारे पास इसका जवाब आ गया 960500। ये जो हमने कैलकुलेशन कर लिया। इसके बाद इसके अंदर से हमने लेस करना होता है अपना इनपुट टैक्स अगेंस्ट सच सप्लाईज। अब वो कितना हमने यहाँ पे निकाला है, वो निकाला है 92127। ठीक है, इसके अंदर हमने और लगाना होता है रूल, चूँकि मैन्युफैक्चरर है इसलिए हमने 90% वाला रूल लगाना होता है। यहाँ पे लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ इनपुट टैक्स, सॉरी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ये भी हमने कैलकुलेट किया, इसी का 90% ले लेंगे। यहाँ पे ये लिखते हैं इसका 90% लेके हम इसको यहाँ पे फटाफट से मेंशन कर देते। और इसका मेरे पास आंसर कैलकुलेशन के बाद आ गया 864450। अब रूल क्या है, विच एवर इज लेस, जो असी काम है वो आप लेस कर देंगे। काम कौन सी है, ये वाली है, ये हम लिखेंगे 92127। ये इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो मेरे पास जवाब आएगा वो आएगा 87473। ठीक है, ये मेरे पास इसको माइनस करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप इसके अंदर हमारे पास रह गया। अब लास्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे पास ये प्रीवियस मंथ की है ये हमने लेस करनी है 5000 की। लेस हम कर देंगे इसके अंदर प्रीवियस मंथ क्रेडिट VF। ठीक है, अब वो कितनी थी, 5000 थी। 5000 इसके अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, जवाब को ज़रा मैं मोटा करके लिख लेता हूँ, वो आएगा 868473। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया ऐसे कैलकुलेटर पे, ये मेरे पास आंसर आ गया। इसकी यहाँ पे जो इसका हम नाम लिख देंगे वो बेसिकली एंड पे यहाँ पे सिर्फ आपने जो आंसर आया इसका यहाँ पे नाम लिख देना है। इसको कहते हैं सेल्स टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स। ले जी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया है। मैं एक दफ़ा सारा क्विक सा 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने आउटपुट के अंदर 3 चीज़ें थी वो यहाँ पे लिख दी बगैर परसेंटेज कैलकुलेट किए। फिर एग्जाम्प्टेड सप्लाईज थी हमारे पास 2, वो हम लोगों ने लिख दी। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास ये टोटल टर्नओवर आ गया हमारे पास। ये इसके सामने हमने लिखा, मैं इसके ज़रा एरो सीधा कर लूँ, थोड़ा सा नीचे चला गया वो, ये हमारे पास आ गया हमारा टोटल टर्नओवर। नेक्स्ट हमने निकाला था इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इसके अंदर हमारे पास पहली जो 2 चीज़ें थी वो एग्जाम्प्ट थी और बाकी वाली जो 2 चीज़ें थी उसकी कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन मैंने क्या किया, 3 लाख और 3 लाख का 15% लिया, ऐड करके इसके ऊपर 70% लेके यहाँ पे लिख दिया। और जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो हमने 40,000 के इसमें ऐड किया। तो मेरे पास ये मेरा ओवरऑल जो इनपुट का टैक्स है वो ये आ गया। यहाँ पे इनपुट टैक्स नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैं आप लिख देता हूँ इनपुट टैक्स। बेसिकली ये मेरे पास टोटल मेरा इनपुट टैक्स आ गया। ठीक है, अब इस इनपुट टैक्स को मैंने डिवाइड किया इसके अप्रोचमेंट की, तो वो ये 2 की जगह पे मैंने तकसीम करना था। उसके लिए ये मैंने वर्किंग की जो मैंने आपको बताई। फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, सिंपली एंड पे जाके ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया ये वाला, ये जो है। ठीक है, ये मेरे पास आंसर है। थैंक यू वेरी मच। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और ईमान से रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।